प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र गौतम अडानी को बचाने के लिए क्या भारत एक भारी कीमत चुकाने जा रहा है? आखिर ट्रंप के सामने भारत वो कौन सी कीमत चुकाने जा रहा है जिसके जरिए गौतम अडानी को बचाया जा सके? और मैं आपके सामने ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो संदेश, जो संकेत इस वक्त मिल रहे हैं वो निहायत ही चिंताजनक है दोस्तों। सबसे बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनते ही फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट 1977 को खत्म कर देते हैं। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद यह है कि जो अमेरिकी नागरिक विदेशों में जाकर भ्रष्टाचार करते हैं उन पर अमेरिका में केस ना चले। यानी कि साफ तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने यह कह दिया कि भाई जो अमेरिकी है वो विदेशों में जाकर जितना भी भ्रष्टाचार करे हम उन पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अब हो क्या रहा है दोस्तों, इसका कोई भी नाता गौतम अडानी के साथ नहीं है, क्योंकि गौतम अडानी एक भारतीय नागरिक हैं। मगर अडानी का न्यूज चैनल एनडीटीवी अपने दर्शकों को एक झूठी खबर दे रहा था। उन्होंने यह कहा कि एफसीपीए 1977 के खत्म होने के साथ गौतम अडानी को एक बहुत बड़ी जीत मिली है। सबसे बड़ी बात, एनडीटीवी को पता होना चाहिए कि गौतम अडानी एक भारतीय नागरिक हैं, एक अमेरिकी नागरिक नहीं। तो आखिर क्यों एनडीटीवी अपने दर्शकों को एक झूठी खबर दे रहा है? या कुछ ऐसा है जो एनडीटीवी और गौतम अडानी को पता है और भारतीय नागरिकों को नहीं पता? क्या पर्दे के पीछे भारत कोई ऐसी बड़ी कीमत चुकाने जा रहा है जिसके बारे में इस वक्त किसी को आभास नहीं है? क्योंकि दोस्तों एक बात स्पष्ट हो जाना चाहिए, इस वक्त भारतीय अर्थव्यवस्था जो बद से बदतर होती जा रही है, भारतीय शेयर बाजार जो बद से बदतर होते जा रहे हैं, उसका क्या समाधान हो इसका कोई जवाब नहीं है। मगर सेबी प्रमुख माधवी बुच को कैसे बचाया जाए, विपक्ष उनसे पूछताछ ना करे, संसदीय समितियां उनसे पूछताछ ना करे, इसका समाधान भाजपा के पास है। गौतम अडानी के खिलाफ जब अमेरिकी अदालत गिरफ्तारी वारंट जारी करता है तो निशिकांत दुबे, सुधांशु त्रिवेदी, संबित पात्रा जैसे भाजपा के नेता और सांसद खुलकर मैदान में आ जाते हैं, अमेरिका तक को गाली देना शुरू करते हैं और राहुल गांधी को एंटी नेशनल जॉर्ज सोरोस का एजेंट बताते हैं। मगर देश की अर्थव्यवस्था को कैसे पटरी पर लाया जाए इसका कोई जवाब इनके पास नहीं है। इसलिए कल प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि न जाने देश की वित्त मंत्री किस ग्रह में रहती हैं, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था बद से बदतर हो रही है, इन्फ्लेशन आसमान छू रहा है, मगर देश की वित्त मंत्री को इससे कोई लेना देना नहीं है। सुनिए किस तरह से प्रहार किया प्रियंका गांधी वाड्रा। इंतजार कीजिएगा दोस्तों, आखिर वो क्या साजिश है, उसके कुछ तार सामने उभर कर आ रहे हैं। गौतम अडानी को बचाने को लेकर क्या पर्दे के पीछे कोई कार्रवाई चल रही है, इसकी हम चर्चा करेंगे। मगर मैं आपके सामने हालत पेश करना चाहता हूं शेयर बाजार की। कल की हालत है, आज भी कोई बहुत ज्यादा अलग हालत नहीं होने वाली है आपके सामने दोस्तों। सबसे पहले एनएससी की हालत देखिए, एनएससी का आंकड़ा देखिए, पूरी तरह से लाल में चल रहा है, नीचे जा रहा है। यह न्यूनतम स्तर जो है उसका था 22,986.65। उसी तरह से बीएससी की बात करें तो उसमें करीब 1018 अंकों की गिरावट आई, यानी कि करीब 1.32% की गिरावट। इसके बारे में आज तक क्या कहता है इस पर गौर कीजिएगा। इसीलिए प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि निर्मला सीतारमण किस ग्रह में रहती हैं ये वही जानती होंगी। आपके सामने शेयर बाजार की क्या हालत है और इसका क्या समाधान हो, इसका कोई जवाब भाजपा सरकार के पास नहीं है। अडानी को कैसे बचाया जाए इसको लेकर 24 घंटे इनका दिमाग कंप्यूटर से ज्यादा तेज चलता है। ये सब के सब स्वयंभू चाचा चौधरी हैं। मगर शेयर बाजार, भारतीय अर्थव्यवस्था गई 12 के भाव में। खबर आपके स्क्रीन पर। अब स्टॉक मार्केट के निवेशकों के लिए एक एक दिन भारी पड़ रहा है। सितंबर 2024 से जो गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ वो थमने का नाम नहीं ले रहा। इस गिरावट के क्या कारण हैं अब बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी नहीं बता पा रहे हैं। जानकार कहते हैं कि 2 दशक में कई बार बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन इस तरह का माहौल नहीं है। अब भी मीडिया जो है वो सीधे सवाल पूछने को तैयार नहीं है। मगर मीडिया क्या कर रहा है, कम से कम गौतम अडानी का पालतू एनडीटीवी, ये दिन आ गए हैं इस चैनल के, अपने दर्शकों को झूठी खबर दे रहे हैं कि एफसीपीए खत्म होने से
अडानी को फायदा हो रहा है, जबकि इसका ताल्लुक अमेरिकी नागरिकों से है। एफसीपीए 1977 को जो खत्म किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, अपने नागरिकों पर भ्रष्टाचार की गाज ना आए, उसको लेकर तथ्य क्या है दोस्तों, उसके एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा। आपकी स्क्रीन पर ट्रंप ने जिस कानून एफसीपीए को स्थगित किया है, वो अमेरिका के नागरिकों द्वारा रिश्वत देने के मुकदमों के बारे में है। ट्रंप के इस फैसले से अमेरिका के नागरिकों को राहत मिलेगी, अडानी को नहीं। वैसे भी कानून निरस्त नहीं हुआ है, सिर्फ स्थगित यानी पॉज हुआ है। अडानी और उसके सहयोगी अमेरिका के नागरिक नहीं हैं। अडानी के खिलाफ जो मामला दर्ज है वो एसईसी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, गौतम अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। क्यों? क्योंकि एक अमेरिकी अदालत ने, वहां के प्रोसिक्यूटर्स ने अपनी जांच में पाया कि गौतम अडानी ने भारतीय अधिकारियों को 2100 करोड़ रुपए रिश्वत में दिए। और बात वहां नहीं रुकती है, उन्होंने अमेरिकी संस्थाओं से पैसों की उगाही की और इस बात की जानकारी उन्होंने अमेरिकी संस्थाओं को नहीं दी। इसी के चलते गौतम अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट है। मामला इतना गंभीर है। ऐसे में एफसीपीए की एक खबर सामने उभर कर आती है जिसमें गौतम अडानी का न्यूज चैनल जो है झूठी खबर देता है। सबसे पहले दोस्तों, आपके स्क्रीन पर ये दो ट्विटर पर उन्होंने आर्टिकल्स पेश किए थे जिसमें उन्होंने खुशखबरी बताई थी, मगर जब लोगों ने उन्हें कटघरे में खड़ा किया तब उन्हें ये दोनों आर्टिकल्स डिलीट करने पड़े थे। मगर फिर मैंने कुछ पड़ताल की और मैंने पाया कि अंग्रेजी में उनका एक आर्टिकल है जो इस बात की ओर इशारा कर रहा है। इस पर गौर कीजिएगा। ट्रंप पॉजेस एंटी ब्राइबरी लॉ, व्हाट इट मींस फॉर अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप से इसका कोई लेना देना नहीं है दोस्तों, कोई नाता नहीं है। मगर एनडीटीवी क्या बता रहा है? एफसीपीए को सीधे तौर पर जोड़ रहा है अडानी के साथ। सबसे बड़ी बात, यह मामला भ्रष्टाचार का है भाई। इस कानून को अगर खत्म किया जा रहा है तो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए, यानी वो अमेरिकी जो विदेशी जमीन पर भ्रष्टाचार करते हैं उन्हें बचाने के लिए। मगर यहां पर एनडीटीवी क्यों उछल रहा है? इसे अडानी के लिए राहत क्यों मानी जा रही है? शर्म तुमको मगर आती नहीं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने दरअसल कहा क्या। ट्रंप का बयान आपके स्क्रीन पर। एफसीपीए का जो कानून है ये कागज पर तो अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत में ये एक तबाही है, एक डिजास्टर है। राष्ट्रपति ट्रंप ने एफसीपीए से कहा और ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने इसे रिपोर्ट किया है। उन्होंने आगे कहा, इसका मतलब यह है कि अगर कोई अमेरिकी किसी विदेशी देश में जाकर कानून या किसी भी तरीके से व्यापार शुरू करता है तो उस पर लगभग पक्के तौर पर जांच और आरोप तय किए जाते हैं। इसी वजह से कोई भी अमेरिकियों के साथ व्यापार नहीं करना चाहता, जो अपने आप में सरासर झूठ है। आप जानते हैं अमेरिकियों के साथ हर कोई व्यापार करना चाहता है। और यहां पर डोनाल्ड ट्रंप बार बार अमेरिकी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने इस बयान में। उन्होंने कहीं पर भी यह नहीं कहा गौतम अडानी या दुनिया का कोई भी नागरिक नहीं, वो सिर्फ अमेरिकियों की बात कर रहे हैं। मगर एनडीटीवी की बेशर्मी देखिए, ये देखिए इस तरह के आर्टिकल्स। अफसोस होता है दोस्तों, एक जमाने में ये वो चैनल था जिससे मैं प्रेरणा लिया करता था। मैंने अपनी जिंदगी के 5 साल इस चैनल को दिए थे जब अडानी पर इसका कब्जा नहीं था। मगर आज ये लोग अपने दर्शकों को गलत जानकारी दे रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। एफसीपीए का कोई नाता नहीं है अडानी के साथ, मगर आप चूंकि उनकी जान बचानी है इस तरह की बातें कर रहे हैं। सवाल यह भी दोस्तों कि गौतम अडानी के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार कितने समझौते करेगी, और इसकी कई झलक, इसकी कई मिसाल हमें मिल चुकी है। याद कीजिएगा दोस्तों, जब 104 भारतीयों को बेड़ी में जकड़कर अमेरिकी विमान में अमृतसर भेजा गया था, याद है आपको भारत में कितनी नाराजगी हुई थी, विपक्ष ने कितना बड़ा मुद्दा बनाया था। मगर विदेश मंत्री जयशंकर संसद के सामने आते हैं और इसे एक सामान्य प्रक्रिया बताते हैं। यह कहते हैं कि 2009 से ऐसा होता आया है। सबसे बड़ी बात, अमेरिका ने बाकायदा इस तरह की तस्वीरें जारी की कि हम बेड़ियां जकड़कर भेज रहे हैं, यह आप सबको मिसाल होनी चाहिए। मगर फिर भी भारतीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या थी? दबी हुई, नर्म प्रतिक्रिया। इससे भी बड़ी बात, 2 देश कोलंबिया और मेक्सिको, कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेड्रो
उनके भी नागरिकों को इसी तरह से भेजा जा रहा था। मगर फिर कोलंबिया ने उस प्लेन को वापस भेज दिया। उन्होंने कहा, माना वो गैर कानूनी ढंग से अमेरिका गए थे, मगर हैं तो वो हमारे नागरिक, हम उनकी बेइज्जती नहीं करने देंगे। फिर कोलंबिया और मेक्सिको अपने विमान भेजते हैं और अपने नागरिकों को लाते हैं। मगर क्या भारत ने ऐसा किया? बिल्कुल नहीं किया। अभी तो 100 नागरिकों की बात है, अभी तो कई नागरिक इस पूरे साल आने वाले हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि कम से कम 20,000 भारतीय ऐसे हैं जो अवैध ढंग से लाखों रुपए खर्च करके अमेरिका चले गए हैं वहां बसने के लिए, क्योंकि उन्हें भारत में रामराज्य नहीं दिखाई दे रहा है। उनकी बेइज्जती हो रही है, मगर भारत खामोश है। क्यों? बताइए, भारत क्यों खामोश है? क्यों तल्ख तेवर नहीं अपनाता? इसके अलावा भारत कहां कहां समझौता कर सकता है? जो इस वक्त दिखाई दे रहा है, इस वक्त जो दिखाई दे रहा है उसके मुताबिक दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को बार बार टैरिफ किंग बताते हैं, यानी कि भारत अमेरिका से आने वाले प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाता है। अब इस बारे में डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं और कितनी बड़ी कीमत भारत को चुकानी पड़ेगी, इस पर भी गौर कीजिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। ट्रंप नहीं चाहते कि भारत का अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस हो, यानी ज्यादा हो। जब कोई देश आयात की तुलना में ज्यादा कीमत की वस्तुएं और सेवाएं निर्यात करता है तो ऐसी स्थिति को ट्रेड सरप्लस कहते हैं। साथ ही ट्रंप यह भी चाहते हैं कि भारत अमेरिकी उत्पादों पर आयात शुल्क कम करे। ट्रंप भारत को लेकर इस तरह से तब पेश आ रहे हैं जब भारत की अर्थव्यवस्था पिछले 2 सालों में सबसे धीमी गति से बढ़ रही है। अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस भारत के लिए जरूरी है। इसके अलावा भारत को अमेरिकी निवेश की भी जरूरत है, यानी कि पूरा जो व्यापार का तालमेल है ट्रंप की ज्यादती की वजह से बिगड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि गौतम अडानी को बचाना है। आप कह सकते हैं इस वक्त ये मेरे कल्पना की उड़ान है, मगर इशारे संकेत हमें इस वक्त यही मिल रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। मुझे बताइए ना, तर्कों के आधार पर मेरे सवालों का जवाब दीजिए। ये सब तर्क हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। ट्रंप क्या सोचते हैं भारतीय व्यापार के बारे में, यह एक तर्क है। ट्रंप भारत को पहले से ही टैरिफ किंग बताते हैं और ऐसे में अब बात आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र गौतम अडानी को बचाने के लिए। तो आप मुझे बताइए भारत क्या क्या नहीं करने वाला है? भारत नहीं, भाजपा सरकार। भारत क्यों कहा जाए? तो कहा जा सकता है दोस्तों, ये तो वो चीजें जो सामने दिख रही हैं, पर्दे के पीछे क्या क्या नहीं हो रहा है उसके बारे में तो सोचकर भी सिहरन पैदा होती है। मगर आपके जहन में सवाल होगा कि पर्दे के पीछे वो क्या कार्रवाई हो रही है जिसके आधार पर मैं ये कह रहा हूं कि गौतम अडानी को बचाने की कोशिश हो रही है। और उससे भी बड़ी बात, अगर गौतम अडानी को बचाने की कोशिश की जाएगी, भारत उसकी क्या कीमत चुकाएगा, उसके लिए मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं द हिंदू अखबार की इस खबर की तरफ। 6 US congressmen write to new attorney general against Adani's indictment। अडानी के खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई शुरू हुई है, अमेरिका के 6 कांग्रेसमैन हैं, उन्होंने बाकायदा खत लिखा है कि इसे खत्म किया जाए, भारत के साथ हमारे संबंध हैं। इन 6 अमेरिकी कांग्रेसमैन के पीछे कौन है? भाई, अगर किसी ने रिश्वत दी है तो स्वाभाविक सी बात है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। भारत पर, अडानी पर कोई जांच नहीं हो रही है। इतना बड़ा आरोप अमेरिकी अदालत लगा रही है, मगर साहब मजाल है इस मामले की जांच तक हो। सेबी की प्रमुख माधवी बुच और गौतम अडानी के बीच में सीधे रिश्ते हैं, इसकी जांच तक नहीं हो रही है। बताइए ना, विदेशी जमीन पे ऑपरेट करने वाली शेल कंपनीज भारतीय शेयर बाजार में अडानी के लिए गड़बड़ झाला कर रहे हैं, इसकी भी जांच नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही बताइए? चलिए मान लिया ये आरोप हैं, मगर कम से कम इसकी जांच तो होनी चाहिए। सबसे दुख की बात यह कि इसको लेकर जो भी सवाल उठाएगा वो जॉर्ज सोरोस का एजेंट बन जाएगा, वो देशद्रोही बन जाएगा। इसकी हम चर्चा करेंगे, मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि जिन 6 अमेरिकी कांग्रेसमैन ने खत लिखा है वो कह क्या रहे हैं, इस पर गौर किया जाए। 6 अमेरिकी सांसदों ने अमेरिका के नए अटॉर्नी जनरल को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने न्याय विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के कुछ संदिग्ध फैसलों पर सवाल उठाया है। इनमें अडानी ग्रुप के खिलाफ कथित रिश्वतखोरी घोटाले में जारी आरोप पत्र भी शामिल है, जिससे उनके मुताबिक भारत जैसे करीबी सहयोगी देश के साथ संबंध खतरे में पड़ सकते हैं। उन्होंने आगे लिखा है,
बजाय इसके कि मामला उचित भारतीय अधिकारियों को सौंपा जाता, बाइडेन प्रशासन के न्याय विभाग ने खुद ही आगे बढ़कर अडानी ग्रुप के अधिकारियों पर आरोप तय कर दिए, जबकि इससे अमेरिका के हितों को कोई असली नुकसान नहीं हुआ था। यहां पर दो चीजें सामने उभर कर आ रही हैं। यहां ये जो अमेरिकी कांग्रेसमैन ये कह रहे हैं कि भाई अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को इसे भारतीय अधिकारियों को सौंप देना चाहिए था। अभी कुछ ही देर पहले मैंने आपसे क्या कहा, अडानी के खिलाफ कई मामलों में आरोप हैं, मगर एक भी मामले की जांच नहीं कराई जा रही है। माधवी बुच, अडानी रिश्ते, नो जांच। विदेशी जमीन पर शेल कंपनियों के जरिए अडानी का खेला, नो जांच। अमेरिकी अदालत ने जो गिरफ्तारी वारंट जारी किया है 21 करोड़ की रिश्वत को लेकर, नो जांच। और यह अमेरिकी कांग्रेसमैन यह मानते हैं कि साहब जो बाइडेन भारतीय अधिकारियों को सौंप देंगे मामला और भारतीय अधिकारी इसकी जांच करेंगे। सबसे बड़ी बात, ये जो 6 अमेरिकी कांग्रेसमैन हैं, ये लोग भ्रष्टाचार का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग भ्रष्टाचार की जांच नहीं कराना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि भारत से रिश्ते खराब होंगे। ये क्या खेला चल रहा है दोस्तों? मैंने स्पष्ट किया, एफसीपीए पर एनडीटीवी ने जो खबर पेश की वो सरासर झूठ थी। कोई राहत नहीं मिली है, मगर पर्दे के पीछे कोशिशें जरूर जारी हैं। सबसे बड़ी बात, डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है। अब ध्यान से सुनिएगा जो बात मैं कहने जा रहा हूं। अगर अडानी को बचाया जाता है दोस्तों, तो इसके बदले में डोनाल्ड ट्रंप भारत से एक बहुत भारी कीमत वसूलने वाले हैं। सीधी सी बात है। उनका क्या हित हो सकता है अडानी को बचाने को लेकर? वो क्यों दखल देना चाहेंगे एक अमेरिकी अदालत की प्रक्रिया में? मगर माहौल बनाया जा सकता है, हालात ऐसे पैदा किए जा सकते हैं कि मामला कमजोर हो जाए। ये तो होता ही ना है। सबसे बड़ी बात, डोनाल्ड ट्रंप एक व्यापारी हैं, और ये बात मैं आपसे बार बार कह रहा हूं। सबसे बड़ी बात, हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि वो अपने फायदे के लिए भारत से कुछ ऐसे समझौते करने पर मजबूर कर सकते हैं जिसका नुकसान हमें हो सकता है। और जहां तक भारत की बात है, जहां तक भाजपा नेताओं की बात है, आपने संसद में इनका शर्मनाक आचरण देखा था। संबित पात्रा राहुल गांधी को देशद्रोही बता दिया था। सुधांशु त्रिवेदी कह रहे थे कि जैसे ही संसद का कोई सत्र शुरू होता है, अडानी को लेकर कोई मामला सामने उभर कर आ जाता है, जबकि अगर इसके पीछे कोई साजिश होती तो इस मामले को महाराष्ट्र के चुनावों के नतीजों से पहले आना चाहिए था। ऐसा तो हुआ नहीं। और सबसे बड़ी बात, अगर वो मामला आ भी जाता तो गोदी मीडिया उसको नहीं दिखाता ना। सबसे बड़ी बात, इस वाहियात सांसद निशिकांत दुबे ने संसद के अंदर खड़े होकर अमेरिका के बारे में अनर्गल बयान दिए थे। अमेरिका जो हमारा सो कॉल्ड मित्र देश है, यह कहा था कि अमेरिका जो है वो ओसीसीआरपी को फाइनेंस करता है भारत के खिलाफ साजिशें करने के लिए। और हमला किस पर किया जा रहा था? राहुल गांधी पर। सुनिए निशिकांत दुबे ने संसद के अंदर खड़े होकर क्या बात कही थी। कितनी वाहियात बात है। पार्टियों का काम है कि इनको केवल सरकार को कैसे डिरेल करना है, उसके लिए अलग अलग तरह के मंसूबे ये पालते रहते हैं। ये घृणा के शिकार हैं और मोदी जी की सरकार के खिलाफ कैसे डिरेलमेंट होता है विदेशी फंडिंग के साथ, ये मैं आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूँ। अभी मीडिया पार्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है फ्रेंच का, जिसने की एक रिपोर्ट निकाली है। उसने ये कहा है सर कि एक संस्था है ओसीसीआरपी, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन प्रोजेक्ट, और उसके साथ जीएसीसी है और सोरेस फाउंडेशन, ये उसको मदद करता है। यूएस गवर्नमेंट और सोरेस फाउंडेशन ओसीसीआरपी चलाता है। ओसीसीआरपी का क्या काम है? भारत की पार्लियामेंट को कैसे बंधक बनाना, कैसे नहीं चलने देना, कैसे सीए और आरसी पर। यानी कि गौतम अडानी को बचाने के लिए ये लोग भारत के सामरिक हितों को भी नुकसान पहुंचाने को तैयार हैं। यही बात राहुल गांधी भी बार बार कहते हैं। यही वजह है कि गौतम अडानी का जिक्र राहुल गांधी बार बार कहते हैं। क्यों? उसके निजी कारण भी हैं, मगर सबसे बड़ा कारण, इस मामले की जांच तक नहीं कराना चाहते। यह आदमी भुक्तभोगी है। और क्यों भुक्तभोगी है? क्योंकि जब इन्होंने अडानी पर 20 मिनट का भाषण दिया था, उससे 25 जगह से नोच दिया गया था और उसके बाद उनकी सांसदी भी चली गई थी। यही वजह है कि राहुल गांधी बार बार अडानी का मुद्दा उठाते रहते हैं। सुनिए वो क्या कहते हैं अडानी पर।
फाइनेंशियल टाइम्स में एक आर्टिकल आता है, अदानी जी इंडोनेशिया से कोल खरीदते हैं, उसके प्राइस को इन्फ्लेट करते हैं और हिंदुस्तान के जो पावर कंपनीज हैं उनको वो कोयला इन्फ्लेट करके बेचते हैं। हजारों करोड़ रुपए उन्होंने ऐसे ले लिए। और इस व्यक्ति को बचाने की पूरी कोशिश भाजपा कर रही है। हम नहीं जानते पर्दे के पीछे क्या खेला हो रहा है। मेरे सामने जानकारी FCPA यानी कि फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट 1977 को लेकर NDTV की गलत बयानी, झूठ नंबर 1। नंबर 2, 6 अमेरिकी कांग्रेसमैन का अटॉर्नी जनरल से कहना कि सारे केसेस को खत्म कर दिया जाए। अरे भाई, क्यों खत्म कर दिया जाए? भ्रष्टाचार के मामले हैं, आप ही की एक सरकार ने उसे दर्ज किया है, एक अदालत ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। अब ये 6 रहस्यमय कांग्रेसमैन सामने आ जाते हैं कि मामले को खत्म कर दिया जाए। ये हो क्या रहा है अमेरिका में? जाहिर सी बात, सवाल होगा और स्वाभाविक सी बात है कि पर्दे के पीछे कुछ ऐसे रहस्य हैं जो आप और हम नहीं जानते। मगर मेरा वादा है कि मेरे इस मंच पर ये तमाम जानकारियां मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। ये मेरा वादा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।